हेलो एवरीवन। तो आज का जो लेक्चर है कॉम्प्लेक्स का, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिटिकल फंक्शन। एनालिटिकल फंक्शन में बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको जो काउची रीमान इक्वेशन है उसको यूज करना आना चाहिए। उसके अलावा बहुत ही सिंपल से इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम पहले तो वो काउची रीमान इक्वेशन जो है उसको समझेंगे, एनालिटिकल फंक्शन क्या है उसको देखेंगे हम, एंड देन उसके बाद हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक ही लेक्चर में ये जो एनालिटिकल फंक्शन है हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो एनालिटिकल फंक्शन है क्या, तो उसकी बात कर लें। तो एनालिटिकल फंक्शन को पहले डिफाइन करूं उसके पहले, यदि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को फंक्शन के फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि हमें फंक्शन के फॉर्म में लिखना है, लेट हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, और z इक्वल्स टू है आयोटा x प्लस आयोटा y। यदि मेरे को z को किसके फॉर्म में लिखना है, फंक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, यू एक्स वाई का जो है वो एक्स वाई का मतलब एक्स वाई के लिए वेरिएबल डिपेंड करता है ये इसके ऊपर, और प्लस आयोटा ये क्या हो जाएगा, वी एक्स वाई। यहाँ पर जो ये यू है, ये कौन सा पार्ट बनता है, ये बनता है रियल पार्ट। तो ये जो वी है ये कौन सा पार्ट बनता है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यहाँ पर ये एक्स वाई का मतलब क्या है, वी की जो वैल्यू एक्स वाई में भी हो सकती है, यू की वैल्यू एक्स वाई में भी हो सकती है, यानी कि डिपेंड कर रहा है। तो यदि हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को फंक्शन के फॉर्म में लिखना हो तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद कोई फंक्शन एनालिटिकल होगा नहीं होगा वो हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो यदि कोई फंक्शन z है ना, तो एनी फंक्शन इज एनालिटिक एनालिटिक मतलब वो डिफाइन हो रहा है, एनालिटिक एट z इक्वल्स टू z नॉट इफ इफ इट इज डिफरेंशिएबल एंड एंड हैज डेफिनिट वैल्यू एंड हैज डेफिनिट वैल्यू इन नाइबरहुड नाइबरहुड रीजन रीजन ऑफ जेड नॉट। यानी कि हमारे पास मान लो कोई ये एरिया है, और उसमें ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है जेड, तो जेड बराबर जेड नॉट पर ये एनालिटिक होगा। एनालिटिक का मतलब इस डिफाइन होगा यदि इसके नाइबरहुड रीजन में ये डिफरेंशिएबल भी है और क्या है, डेफिनिट भी है। डेफिनिट इसकी कोई ना कोई वैल्यू। इसी तरह से हमारे कोई डोमेन अगर दिया हुआ है डी, उस डोमेन डी में कोई भी फंक्शन एनालिटिक होगा यदि वो डिफरेंशिएबल है और डेफिनिट। अब कोई भी फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं काउची रीमान इक्वेशंस ना। तो सी आर इक्वेशन भी हम बोलते हैं, सी आर इक्वेशन को हम बोलते हैं काउची रीमान इक्वेशन। काउची रीमान इक्वेशन, और ये किस लिए, ये कोई फंक्शन एनालिटिक है नहीं है उसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये इक्वेशन क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू ये लिखा जाता है डेल वी अपॉन डेल वाई, और फिर ये बनता है डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये इक्वेशन का हमें यूज करके चेक करके बताना है कि इससे चेक करना है कि एनालिटिकल होगा या नहीं होगा। यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन लगती है। स्पेशल कंडीशन क्या लगती है, स्पेशल कंडीशन यहाँ पर लगती है, वो कंडीशन ये लगती है कि जितना भी मैं ये बोल रहा हूँ डिफरेंशिएबल, डेल यू अपॉन डेल एक्स, चाहे मैं बात कर रहा हूँ डेल यू अपॉन डेल वाई की, चाहे मैं बात कर रहा हूँ डेल वी अपॉन डेल एक्स की, चाहे मैं बात कर रहा हूँ डेल वी अपॉन डेल वाई की, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए ना। ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, तो ये फंक्शन का आपको यूज करना है। अब ये तो है किस कौन से कोऑर्डिनेट में है, ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। ये जो मैंने काउची रीमान इक्वेशन लिखी है ये किस फॉर्म में है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। यदि मेरे को इनको पोलर कोऑर्डिनेट में लिखना हो, पोलर फॉर्म में लिखना हो, तो पोलर में कैसे लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल्स टू वन अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। एक तो ये हो जाएगा, फिर डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल्स टू माइनस आर डेल वी अपॉन डेल थीटा डेल वी अपॉन डेल आर। तो ये किस फॉर्म में आ गई, ये आ गई कौन से फॉर्म में, पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में। ठीक है, ये किस पे है, पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में। ये एनालिटिकल फंक्शन है। ये दो इक्वेशन का यूज करना है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन अब हम
सॉल्व कर लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन आपको दिया है, इस पहले क्वेश्चन में दिया है कि चेक वेदर एफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड इज एनालिटिक और नॉट। हमें चेक करके बताना है जो साइन जेड है ये एनालिटिक है या नहीं है। तो सबसे पहले तो जेड जो है वो किसके बराबर होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पर क्या चेंजेस करेंगे हम, ये जो है इसको मैं ऐसे लिख लूंगा एक्स आयोटा वाई, और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस आयोटा वाई। साइन ए प्लस बी का मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ए, और ये क्या हो जाएगा कॉस आयोटा वाई ना, ये बनेगा कॉस आयोटा वाई, प्लस यहां पर बनेगा क्या कॉस वाई, और फिर बनेगा साइन आयोटा वाई, साइन आयोटा वाई। अब मैं हाइपरबोलिक फंक्शन का यूज करूंगा, तो अकॉर्डिंग टू हाइपरबोलिक फंक्शन से हम लिख सकते हैं कि कॉस आयोटा वाई इसके बराबर होता है कॉस हाइपरबोलिक वाई के, और साइन हाइपरबोलिक साइन आयोटा वाई ये किसका बराबर बनेगा, ये बराबर बनेगा आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई। तो यहाँ से हमारे पास जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन एफ जेड, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन एक्स, ये एक्स एक्स, ये क्या बन जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक वाई, प्लस आयोटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस वाई, और ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक वाई। ऐसा करके मैंने दो पार्ट बना लिए, ये पार्ट बन गया कौन सा पार्ट रियल, ये पार्ट कौन सा बन गया इमेजिनरी, ये कौन सा पार्ट बन गया, ये बन गया इमेजिनरी। अब ये पार्ट है u और ये पार्ट है v। अब आपको काउची रीमान इक्वेशन का यूज करना है, तो सबसे पहले आप निकाल लो डेल u अपॉन डेल एक्स। डेल u अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो साइन एक्स का क्या बनेगा कॉस एक्स, तो ये बनेगा कॉस एक्स और कॉस हाइपरबोलिक y। फिर इसको किसके बराबर करना होता है, डेल v अपॉन डेल y। मैं यहाँ कर रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, तो डेल v अपॉन डेल y, ये v वाला पार्ट है, तो डेल v अपॉन डेल y करोगे तो ये कितना बनेगा, डेल v अपॉन डेल y। यहाँ पर कॉस एक्स आएगा ना, ये मैंने गलत लिखा है, कॉस एक्स आएगा, ये भी एक्स आएगा। तो डेल वी अपॉन डेल वाई करोगे, तो डेल वी अपॉन डेल वाई में यहाँ पर बनेगा ये बनेगा कॉस एक्स, तो एज इट इज रहेगा कॉस एक्स, और साइन हाइपरबोलिक का बनेगा कॉस हाइपरबोलिक वाई। साइन हाइपरबोलिक वाई का क्या बन जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक वाई। तो यहाँ से देखोगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर हो गया, डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल हो गया किसके, डेल वी अपॉन डेल वाई के। पहला तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो दूसरा हमें कौन सा निकालना होता है, दूसरा हमें निकालना होता है डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाल लो यहाँ पर। डेल वी अपॉन डेल एक्स जब निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स, कॉस है ना, कॉस का क्या बनेगा माइनस, तो ये बनेगा माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक वाई, माइनस साइन एक्स माइनस साइन साइन एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई। इसी तरह से आप निकाल लो डेल यू अपॉन डेल वाई। डेल यू अपॉन डेल वाई करोगे जब ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन एक्स, और यहाँ पर कॉस का क्या बनेगा साइन हाइपरबोलिक वाई, और कॉस का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ये भी क्या बन गया माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। दोनों वैल्यू इक्वेट हो गई, यानी कि ये क्या है एनालिटिक है, मीन्स ये कौन सा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, तो बस अब हमें हर क्वेश्चन के अंदर ये चेक करना है, और इसी तरह से फिर सारे क्वेश्चन जो है वो होते जाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है विच क्वाड्रेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज द फंक्शन ऑफ एफ जेड मॉड ऑफ एक्स माइनस आयोटा मॉड वाई। अब यहाँ पर चार फंक्शन बन रहे होंगे, पहले क्वाड्रेंट में, एक सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा होगा, एक थर्ड में बन रहा होगा, और एक फोर्थ में बन रहा होगा। फर्स्ट में बनाओगे जब, तो फर्स्ट में क्या बनेगा, फर्स्ट में बन रहा होगा ये एक्स माइनस आयोटा वाई। जब आप सेकंड में बनाओगे तो सेकंड में ये बन रहा होगा, सेकंड में बन रहा होगा माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। जब आप थर्ड में बनाओगे तो थर्ड में ये बन रहा होगा, थर्ड में बन रहा होगा ये माइनस एक्स और प्लस आयोटा वाई। और फोर्थ में जब आप बनाओगे तो फोर्थ में ये बन रहा होगा ये एक्स और ये हो जाएगा प्लस आयोटा वाई, क्योंकि फोर्थ में वाई माइनस का हो जाएगा तो वाई माइनस का हो जाएगा तो ये प्लस में खुलेगा। थर्ड में जब हम खोलेंगे तो वाई माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेकंड में जब अपन करेंगे तो वाई प्लस करेगा, एक्स माइनस करेगा। फर्स्ट में दोनों प्लस के रहेंगे तो यहाँ पर दोनों प्लस के रहेंगे। तो ये जो है एक्स वाला पार्ट है वो यू को शो करेगा, और वाई वाला पार्ट किसको शो करेगा, वी को। तो यहाँ पर जब चेक करोगे पहले वाले में तो डेल यू अपॉन डेल एक्स करो, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स करोगे तो वो बनेगा 1, और डेल वी अपॉन
डेल वाई करो, डेल वी अपॉन डेल वाई करोगे तो वो बनेगा -1। पहले केस में ये क्या हो गया, खत्म हो गया। डेल यू अपॉन डेल एक्स इज नॉट इक्वल्स टू क्या आ रहा है, डेल वी अपॉन डेल वाई। ये पहले क्वाड्रेंट में तो होगा नहीं, ये तो गलत हो गया। दूसरा चेक करो, दूसरे क्वाड्रेंट में तो डेल यू अपॉन डेल एक्स करोगे तो ये बनेगा -1 और डेल वी अपॉन डेल वाई ये भी -1 बनेगा। तो ये तो सेटिस्फाई हो गया, है ना, ये भी सेटिस्फाई हो गया। फिर आप निकाल लो डेल यू अपॉन डेल वाई। डेल यू अपॉन डेल वाई करोगे तो वो बनेगा -1। डेल यू अपॉन डेल वाई 0 बनेगा, सॉरी। डेल यू अपॉन डेल वाई कितना बनेगा, 0। और जब आप निकालोगे डेल वी अपॉन डेल एक्स तो वो भी कितना बनेगा, 0। यानी कि ये एनालिटिक हो जाएगा, ये जो है एनालिटिक हो जाएगा। थर्ड चेक कर लो, तो थर्ड में क्या करोगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स करोगे तो -1 और डेल वी अपॉन डेल वाई करोगे तो वो बनेगा +1। तो ये नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा। फोर्थ को चेक करो, तो फोर्थ में करोगे डेल यू अपॉन डेल एक्स तो ये हो जाएगा 1 और डेल वी अपॉन डेल वाई करोगे तो ये भी हो जाएगा 1। फिर अगर आप चेक करो डेल यू अपॉन डेल वाई तो वो तो 0 हो जाएगा और डेल वी अपॉन डेल एक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हो गया। सेकंड और फोर्थ जो है वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे एनालिटिक। तो सेकंड और फोर्थ क्या हो जाएंगे, एनालिटिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चेक कर करके देखना है आपको बस, और कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनालिटिकल फंक्शन। अब ये कोई हमें इमेजिनरी पार्ट दिया है एनालिटिकल फंक्शन का, यानी कि v की वैल्यू दी है। v की वैल्यू कितनी दी है, 2xy। रियल पार्ट बताना है, रियल पार्ट बताना है, यानी कि हमें u की वैल्यू बतानी है। u की वैल्यू, v की वैल्यू हमें दी है तो डेल v अपॉन डेल y मैंने कर दिया। डेल v अपॉन डेल y कर दिया तो ये बन गया 2x। अब CR इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखा होता है, डेल u अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल v अपॉन डेल y। तो डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, ये हो गया 2x। तो u की वैल्यू कितनी बन जाएगी, x² अपॉन 2 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कोई फंक्शन आ गया, लेट सपोज f1x। फिर डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाल लूँ, डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो ये बनेगा 2y। फिर जो CR इक्वेशन है वो कहती है कि डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पर माइनस में है ये वैल्यू तो वैल्यू डाल दो -2y। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी माइनस का y² और लेट सपोज फंक्शन आ गया कोई जी एक्स फंक्शन आ गया। तो रियल पार्ट जो हो जाएगा इन दोनों को मिला के अगर हम रियल पार्ट बनाएंगे, रियल पार्ट हमारे पास बनेगा x² माइनस y² और इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट, है ना, इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट, x² माइनस y²। x² माइनस y² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो हमारे पास जो फंक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा b। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है u, अब रियल पार्ट दिया है और हमें इमेजिनरी पार्ट निकलवाया है। तो रियल पार्ट जो है u की वैल्यू है u इक्वल्स टू x प्लस 1/2 x² और ये कितना है -y²। तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लो। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स करोगे तो ये बनेगा 1 प्लस यहाँ पर बन जाएगा 2x होगा x² का तो ये बन जाएगा x और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है डेल वी अपॉन डेल वाई के। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी बनेगी, xy प्लस वाई और कोई फंक्शन है लेट सपोज f1x। फिर दूसरा जो बनता है वो क्या बनता है, डेल यू अपॉन डेल वाई। तो डेल यू अपॉन डेल वाई जब करोगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू बनेगी, -y। भाई y² का करोगे तो -2y आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -y और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है डेल वी अपॉन डेल एक्स, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो v की वैल्यू आ जाएगी xy इक्वल्स टू मान लो कोई फंक्शन है f2x। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों फंक्शन को जब मिलाएंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी xy प्लस वाई या y प्लस। हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन ऑफ यू एक्स वाई इक्वल्स टू 2x 1 माइनस वाई। ये फंक्शन हमें दिया है u इक्वल्स टू 2x माइनस 2x वाई। क्या करो, सबसे पहले निकाल लो डेल यू अपॉन डेल एक्स। डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स करोगे तो ये बनेगा 2 तो ये बन गया माइनस, ये बन जाएगा 2y, 2 माइनस 2y और ये किसके बराबर होता है, डेल वी अपॉन डेल वाई ना, ये किसके इक्वल होता है, डेल वी अपॉन डेल वाई। तो यहाँ से आप वी निकाल लोगे v।
तो वी की जो वैल्यू है वो बन के कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2y और माइनस ये आ जाएगा 2y² अपॉन 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2y माइनस y²। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2y माइनस y²। के बाद इसका अब हम निकाल लेंगे किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, डेल यू अपॉन डेल वाई। डेल यू अपॉन डेल वाई जब करोगे तो ये बनेगा माइनस ऑफ 2x और ये किसके इक्वल करना होता है हमें, माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा v इक्वल्स टू, ये x² अपॉन 2 आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा x²। यहाँ पर कोई फंक्शन है लेट सपोज f1x और यहाँ पर कोई फंक्शन आएगा लेट सपोज f2x। ओवरऑल v की जो वैल्यू हम निकालेंगे, v की वैल्यू, तो v की वैल्यू हमारे पास जो बनेगी वो बन जाएगी, v की जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी x² माइनस y² प्लस 2y। इसको कंपेयर करेंगे हम इसके साथ जो हमें गिवन है। गिवन हमें क्या है, ये गिवन है, तो v इक्वल्स टू ये है अल्फा x², फिर ये हो गया प्लस बीटा y² और ये हो गया बीटा गामा y², सॉरी, ये हो गया गामा y² और ये हो गया प्लस बीटा y। जब इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, अल्फा की वैल्यू मिलेगी हमें 1, गामा की वैल्यू मिलेगी -1 और बीटा की वैल्यू मिलेगी 2। तो ये वैल्यू कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जब आप ए माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा और बीटा की वैल्यू भी कितनी है, 2। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है एन एनालिटिकल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y इज एक्सप्रेस्ड एज ये, और u की वैल्यू हमें दी है xy, v की वैल्यू निकालनी है ना। मेरे हिसाब से अब तक तो तुम माहिर हो चुके होगे इस चीज़ में कि निकालना क्या है, करना क्या है। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो जब देख रहे होगे तो मेरे करने से पहले तो तुम खुद ही लग गए होगे कि हाँ इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, इतना कौन देखेगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू ये क्या बनेगा, y बनेगा और ये हो गया डेल v अपॉन डेल y। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी y² अपॉन 2 और प्लस कांस्टेंट मान लो के या c1 मान लो, कुछ भी मान लो। दूसरी कंडीशन क्या लगाओगे, डेल u अपॉन डेल y। डेल u अपॉन डेल y करोगे तो ये बनेगा x और ये हो जाएगा माइनस डेल v अपॉन डेल x। माइनस डेल v अपॉन डेल x हो जाएगा तो यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी माइनस x² अपॉन 2 और प्लस मान लो कांस्टेंट k है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, v की। तो v की वैल्यू जब इन दोनों को आप मर्ज करोगे तो ये बन जाएगा माइनस x² प्लस y² अपॉन 2 प्लस के। इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, y² माइनस x² अपॉन 2 प्लस के। तो एनालिटिकल फंक्शन बन जाएगा वो आ जाएगा c, y² माइनस x² अपॉन 2 प्लस के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अब जो हमें फंक्शन दिया है वो ये दिया है, u इक्वल्स टू 3x² माइनस 3y², ये फंक्शन दिया है। v की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर भी करना तो वही है, डेल u अपॉन डेल x, ये क्या बनेगा 6x, इसको इक्वल कर दो डेल v अपॉन डेल x। डेल v अपॉन डेल x कर दोगे डेल v अपॉन डेल y, सॉरी, तो क्या कर दोगे डेल v अपॉन डेल y। पीछे वाले क्वेश्चन में चेक कर लो, हाँ डेल v अपॉन डेल y करना है ना, हाँ डेल v अपॉन डेल y। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 6xy प्लस कॉन्स्टेंट। फिर आप निकाल लो डेल u अपॉन डेल y। डेल u अपॉन डेल y निकालोगे तो ये बनेगा -6y और इसको आप इक्वल करोगे किसके, माइनस डेल v अपॉन डेल x, माइनस डेल v अपॉन डेल x के। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा v इक्वल्स टू 6xy प्लस के। तो दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास जो फंक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा 6xy प्लस के। ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें u की जो वैल्यू दी है ये दी है, v निकालना है। देखो हर क्वेश्चन में सेम कहानी चल रही है, सब क्वेश्चन में सेम कहानी चल रही है, क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं और ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है ना, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई DU में, कोई JNU में। आप देख रहे हो कितने सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से बचने नहीं चाहिए अगर आ जाए तो u इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2xy। तो यहाँ से निकालोगे डेल u अपॉन डेल x। डेल u अपॉन डेल x करोगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2y। इसको इक्वल करना है किसके, डेल v अपॉन
डेल वाई के। तो यहाँ से वी की वैल्यू बन जाएगी वाई स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। फिर दूसरा वाला क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल वाई करना है। डेल यू अपॉन डेल वाई करोगे तो ये बन जाएगा 2x और इसको इक्वल कर दोगे आप माइनस डेल वी अपॉन, यहाँ से v की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। ओवरऑल जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है u की वैल्यू, u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स करो, कितना बनेगा 2x। इसको इक्वल करना है डेल वी अपॉन डेल वाई के। डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल करोगे तो यहाँ से v की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी और v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी 2xy प्लस कॉन्स्टेंट। फिर आप कर लो क्या, डेल u अपॉन डेल वाई। डेल u अपॉन डेल वाई करोगे तो ये बन जाएगा माइनस 2y और इसको इक्वल करना है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के। तो माइनस माइनस खत्म, यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 2xy और प्लस कॉन्स्टेंट। ओवरऑल आंसर चेक करोगे तो कितना आ जाएगा 2xy प्लस कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है अ फंक्शन f ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y इज गिवन। ये फंक्शन हमें दिया है और रियल पार्ट ये है और ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट जो है वो है u इक्वल्स टू 2kxy। तो यहाँ से आप करो डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स जब आप करोगे तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिलेगी, ये मिलेगी 2ky और इमेजिनरी पार्ट जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको बराबर करना होता है डेल वी अपॉन डेल वाई के। तो डेल वी अपॉन डेल वाई करोगे तो ये कितना मिलेगा माइनस 2y। यहाँ से इक्वेट करो इनको, ये बनेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू ये बनेगा डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई। तो ये बन गया 2ky इक्वल्स टू माइनस 2y। तो यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी -1, k की वैल्यू -1। अब नेक्स्ट डेल यू अपॉन क्या करना है आपको, डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई। तो डेल यू अपॉन डेल वाई करोगे तो ये बनेगा 2kx और फिर आपको करना होता है डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो ये बनेगा 2x। तो यहाँ से आपको कंडीशन लगानी है डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये बन जाएगा 2kx इक्वल्स टू माइनस 2x। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -1। k की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, -1 मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पर आपको u की वैल्यू गिवन जो है, u की वैल्यू वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और v की जो वैल्यू गिवन है वो है bxy। सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो वो कितना बना 2x और डेल वी अपॉन डेल वाई वो कितना बना, वो बना bx। इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो ये बनेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई। तो यहाँ से बन जाएगा 2x इक्वल्स टू bx। b की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू तो मिल गई 2। फिर आप लगाओ डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई करोगे तो ये बनेगा 2ay, ये बनेगा 2ay। और इसको आपको इक्वल करना होता है डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाल लो, ये बनेगा by, ये बनेगा by। फिर आपको कंडीशन लगानी है डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये आपने करा 2ay इक्वल्स टू डेल वी, ये हो गया माइनस by, y से y कैंसिल हो गया, b की वैल्यू आपने डाल दी 2, 2a इक्वल्स टू -2। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -1, a की वैल्यू आ जाएगी -1 और b की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि ऑप्शन सेकंड। तो इस तरह से आपको एनालिटिकल फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे PYQs करा दिए हैं जो एनालिटिकल फंक्शन के हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो चैप्टर के लास्ट में करा दूंगा। इसके बाद हम पावर सीरीज पढ़ेंगे ना, पावर सीरीज जिसमें लॉरेंट पावर सीरीज, जितनी भी पावर सीरीज आती है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।